नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ कल्चरल स्टडीज, कुछ नोट्स, और इनके जरिए हम राजपूताना की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हाँ, मतलब फोकस इतिहास, संस्कृति और इसका जो ग्लोबल प्रभाव रहा है उस पर रहेगा। बिल्कुल। मकसद यही है कि इस मिलीजुली जानकारी से राजपूताना की विरासत का जो सार है उसे पकड़ने की कोशिश करें। तो राजपूताना, ये शब्द सुनते ही जहन में शौर्य, बलिदान, वो आन बान शान वाली तस्वीरें आती हैं ना। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के हिसाब से देखें तो ये वंश मुख्य रूप से राजस्थान में फैले। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब ताकतवर राज्य थे। और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन स्रोतों में साफ दिखता है कि ये सिर्फ तलवार और जंग की ही भूमि नहीं थी। अच्छा। हाँ, यहाँ कला, गजब का आर्किटेक्चर, संगीत, इन सब का भी एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आप नाम देखिए, राणा प्रताप का वो साहस, महाराजा सवाई जयसिंह की वो दूरदर्शिता, राजा मान सिंह की डिप्लोमेसी, या फिर रानी पद्मिनी का जौहर। ये नाम सिर्फ वीरता के नहीं बल्कि गहरे नैतिक मूल्यों के भी प्रतीक हैं। सही कहा। जैसा कि कुछ लेखों में जिक्र है, राजपूताना सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं बल्कि रंगों और रियासतों की एक जीती जागती संस्कृति थी। हाँ, जरा सोचिए, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स, वो किशनगढ़ शैली, राधा कृष्ण के कितने सुंदर चित्र हैं। बारीक काम, बिल्कुल। या फिर मेवाड़ शैली, जिसमें चटकीले रंग और ऐतिहासिक कहानियां दिखती हैं, और वो नाच गाने, घूमर का अंदाज या कालबेलिया का जोश। बिल्कुल। और हाँ, वो शानदार किले, चित्तौड़गढ़ की बुलंदी है, कुंभलगढ़ की वो दीवारें, अभेद्य दीवारें। हाँ। हाँ, आमेर किले का वो वैभव। और स्रोतों में महाराजा जयसिंह द्वितीय की एक और चीज का जिक्र आता है, जंतर मंतर। हाँ, वो तो कमाल है। वो सिर्फ इमारत नहीं, मतलब खुले आसमान के नीचे पत्थर और धातु से बनी एक पूरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उस जमाने की वैज्ञानिक सोच दिखाती है। और इसे अगर हम थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये इमारतें, ये कलाकृतियां या ये जंतर मंतर जैसी रचनाएं सिर्फ लोकल इंपॉर्टेंस की नहीं हैं। इन स्टडीज से ये पता चलता है कि इन्हीं चीजों ने भारत की एक सांस्कृतिक पहचान को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। अच्छा। जंतर मंतर जैसी चीजें तो युद्ध कौशल से भी आगे जाकर एक गहरी वैज्ञानिक जिज्ञासा और प्रिसिजन दिखाती हैं, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत आगे की बात थी। कुछ स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ का वाटर मैनेजमेंट भी कमाल का था। और ये असर तो आज भी जिंदा लगता है। इन लेखों में है कि राजस्थानी खाना, कपड़े जैसे बंधेज या लहरिया, हाँ, रंग, यहाँ की जूतियां, गहने, ये सब आज भी दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी राजस्थान के किले दिख जाते हैं। बिल्कुल दिखते हैं। तो स्रोपी के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये प्रभाव सिर्फ सतही है या इसकी जड़ें गहरी हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। हाँ, ये चीजें दिखती हैं। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में राजस्थानी थीम वाले रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, शादियां हो रही हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो है। लेकिन इन स्रोतों में एक गहरा पहलू भी है। राजपूताना के जो आदर्श थे, जैसे वचन निभाना, धर्म का पालन करना और मुश्किल हालात में भी नारी शक्ति और सम्मान की रक्षा, ये बातें आज भी कई लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो ये सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं बल्कि मूल्यों की भी एक विरासत है। हालांकि कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं कि कभी-कभी बाहरी दुनिया में इस छवि को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया जाता है। तो मतलब साफ है, जैसा स्रोत बार बार इशारा कर रहे हैं, कि आज का जो मॉडर्न राजस्थान है वो अपनी जड़ों से, अपनी हिस्ट्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक जीवित विरासत है, म्यूजियम में रखी चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाला इतिहास। तो इन स्रोतों की रोशनी में हमने यही देखा कि राजपूताना सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी भारत में और दुनिया भर में हमारी संस्कृति, कला और शायद हमारे मूल्यों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। और यही एक सोचने वाली बात सामने आती है। इन स्रोतों ने हमें दिखाया कि कैसे संस्कार, परंपरा और आत्मबल का एक खास बैलेंस, एक संतुलन राजपूताना की पहचान थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की पीढ़ी में, आज के जमाने में ये संतुलन किस नए रूप में ढल रहा है और आज की जिंदगी में ये मूल्य कैसे सामने आ रहे हैं। ये सवाल हमें इन स्रोतों से आगे सोचने की एक दिशा देता है।